अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको हार्ट बनाना सिखाऊंगा HTML और CSS की मदद से। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं अपनी वीडियो के जानिब। तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने डेस्कटॉप पर एक न्यू फाइल क्रिएट करें जिसको आप heart.html का नाम दें और उसको आप किसी एक एडिटर पर ओपन करें। मेरे साथ सबलाइम है तो मैं उस पर इस फाइल को ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद जो कोडिंग है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, तो इसके लिए आप वीडियो को एंड तक देखिए। सबसे पहले आप उस फाइल को ओपन करें एडिटर पर और क्रोम ब्राउज़र पर। सबसे पहले आप HTML के जो बेसिक टैग्स हैं उनको लिखें। उसके बाद टाइटल के अंदर आप heart.html या heart and HTML जो भी आप लिखना चाहते हो, जो टॉप पर आपको नज़र आए आप वो लिखे। इसके बाद हम बॉडी में एक डिव क्रिएट करेंगे और डिव के अंदर एक क्लास लेंगे जिसको हम हार्ट का नाम देंगे। क्लास क्रिएट करने के बाद हम सीधा इसका जो CSS है वो शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हार्ट बनाने के लिए जो कोड हम यूज़ करते हैं वो लिखेंगे। कोड लिख देने के बाद आप इस प्रोग्राम को फाइल में जाकर सेव करें या Ctrl+S की मदद से भी आप इसे सिंपल सेव कर सकते हो। इसके बाद आप अपने क्रोम ब्राउज़र में जाकर इसे ओपन करें तो आपको लेफ़्ट साइड पर टॉप पर आपको एक दिल नज़र आ रहा होगा। अब हम इसको CSS की मदद से इसकी सेटिंग करेंगे, इसको एक कलर देंगे, इसके अलावा इसको हम सेंटर में लाएंगे। तो उसके लिए आप CSS का जो टैग है स्टाइल, चूँकि हम इंटरनल CSS का यूज़ करेंगे तो इसके लिए हम स्टाइल टैग को स्टार्ट और उसको एंड करेंगे। इसके बाद सबसे पहले हम बॉडी को एक कलर देंगे बैकग्राउंड। इसके अलावा बॉडी में हम कोई और छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सिंपल एक कलर जो कि RGB है। इसके अलावा 214 214 और 214। अब हम सबसे पहले जिस क्लास को हमने लिया उसकी हेल्प से इस दिल का साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे, इसको एक ख़ास रंग देंगे। इसके अलावा इसको हम सेंटर में लाएंगे, मार्जिन देंगे। इसके अलावा इस पर हम एनिमेशन अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप एंड तक देखिए। सबसे पहले हम कलर देंगे रेड। Ctrl+S की मदद से सेव करेंगे तो आपको दिल का जो कलर है वो रेड नज़र आएगा। इसके बाद हम इसका जो साइज़ है फॉन्ट साइज़, इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे। इसका साइज़ हम ज़्यादा करेंगे तो इसके लिए आप फॉन्ट साइज़ पहले हम 100 पिक्सल चेक करेंगे। अगर 100 पिक्सल कम रहा, छोटा रहा, तो इसके बाद इसका साइज़ मज़ीद हम इंक्रीज़ करेंगे। तो हम इसको 200 पिक्सल रखेंगे। इसके बाद इसका जो टेक्स्ट साइज़ है, टेक्स्ट है, उसको हम सेंटर में लाएंगे। तो इसके लिए आप टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिखें तो आपका जो टेक्स्ट है यानी जो दिल है वो ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा। और इसको हम मार्जिन देंगे 150 पिक्सल तो ऑटोमेटिकली जो पेज है उसके सेंटर में भी आएगा। अब हम इस जो दिल आपको नज़र आ रहा है इसके आसपास थोड़ा सा बॉक्स शेडो देंगे। तो इसके लिए जो कोड मैं यूज़ करता हूँ वो है बॉक्स शेडो। उसके बाद जो पिक्सल दूंगा रेड और ब्लू या गोल्डन। तो उससे एक फ़ायदा ये होगा जो इसके साइड है वो तमाम अतराफ से बहुत ही खूबसूरत नज़र आएंगे और जो हमारा जो शेप है वो भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो पहले हम बॉक्स शेड 0.015 पिक्सल ब्लू, इसके बाद 0.030 पिक्सल गोल्ड। अब मैं चाहता हूँ कि 0% पर मेरा जो रेक्टेंगल है इसका कलर एक जैसा हो। इसके बाद जब ये 50% पर पहुंच जाए तो इसका कलर चेंज हो जाए। इसी तरह 100 पर भी इसका कलर चेंज हो जाए। तो इसके लिए आप की फ्रेम और एक एनिमेशन हम बनाएंगे। तो इसके लिए हम एनिमेशन को एक नाम दे, तो मैं उसको ए नाम देता हूँ। इसके बाद आप इसके जो वैल्यू है उस में हम कुछ चेंजेस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 0% पर हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू रहे या ग्रीन रहे तो हम वो लिखेंगे। इसके बाद आपने 0% वाला कोड है उसको कॉपी करके Ctrl+C की मदद से नीचे Ctrl+V की मदद से पेस्ट करना है
और उसको अब हम 50% पर चाहते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाए। इसी तरह 100% भी इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। तो आप जो कलर देना चाहते हो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कलर दे सकते हो। तो अब आप ऊपर जाकर जो हार्ट है क्लास उसके नीचे आप एनिमेशन लिखे, उसके बाद हमने जो एनिमेशन को नाम दिया था AO लिखे और 2 सेकंड के लिए हमारा एनिमेशन चलेगा और हमारा एनिमेशन अल्टरनेट होगा और इसके अलावा इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट का मतलब ये है कि हमारा पेज जब तक स्क्रीन पर मौजूद है तो ये एनिमेशन चलता रहेगा। तो देखा स्क्रीन पर आपको हमारा एनिमेशन नज़र आ रहा हो कि उसके जो 3 कलर है वो भी चेंज हो रही है। तीनों कलर ब्लू, पिंक और ऑरेंज वो भी आपके सामने आ रहे हैं। इसके अलावा इनफाइनाइट यानी जितनी देर हमारा जो स्क्रीन मौजूद है उतनी ही देर हमारा एनिमेशन चलेगा। जब तक हम इस स्क्रीन को एग्जैक्ट ना करें तो हमारा एनिमेशन ही ऐसा ही चलता रहेगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें।